हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो अगेन शुभ केमिस्ट्री में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो पर्पस है दैट इज रिलेटेड टू फ्रॉम 12th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट चैप्टर से टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम हर बार एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। टाइप ऑफ क्रिस्टल जो कि हम जानते हैं सॉलिड्स में एक्सप्लेन करता है किसी भी क्रिस्टल के ज्योमेट्री या लैटिस शेप को। तो लेट मी स्टार्ट, व्हाट इज दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारे सिलेबस में जो है 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, यानी डिफरेंट तरह के क्रिस्टल हो सकते हैं, उसमें से 7 हमारे सिलेबस में। और उन सिलेबस पे जो ब्रेविस लैटिस बनती है वो टोटल कितने टाइप की है, 14। और इन सबको क्रिस्टल सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है उनके एक तो लेंथ वाले पैरामीटर दैट इज कॉल्ड एबीसी, और एंगल वाले पैरामीटर जिसे हम कहेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो आज के लेक्चर में केवल और केवल मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा कि सॉलिड स्टेट में टाइप ऑफ सिस्टम, क्रिस्टल, लैटिस और पैरामीटर्स को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टाइप का क्रिस्टल है। तो बहुत ही सिंपल और ट्रिक की हेल्प से जरूर आज हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं, लेट सपोज ये एक्स वाई एक्सेस 3 एक्सेस है, 3D में ज्योमेट्री होगी। तो एक लेंथ ए, बी और सी ये क्या होंगी, एज लेंथ। पर ध्यान रखना एज लेंथ अगर ए है तो उसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा, अल्फा। इसी तरह एज लेंथ अगर बी है तो उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, बीटा। और एज लेंथ अगर सी है तो उसके जस्ट सामने वाला जो एंगल बाइसेक्ट बन रहा होगा वो होगा गामा। तो सिस्टम को या किसी भी क्रिस्टल को हम 3D में ज्योमेट्री लेट सपोज यहां पर रखेंगे तो अल्फा, बीटा, गामा और एबीसी मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि 7 क्रिस्टल सिस्टम को जो याद रखा जाता है, तो इस पूरी टेबल आपने देखी होगी सॉलिड स्टेट में। तो सिर्फ एक लाइन याद करेंगे कि सीटी स्कैन और ओएमटी रिपोर्ट निकलवाने को दी किसने, एचआर ने। एचआर सबको जानते हैं, एचआर ने ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, एचआर टीम होती है। तो वो 2 रिपोर्ट निकलवाने को बोल रही है, एक तो सीटी स्कैन और एक ओएमटी। तो बस इनकी वजह से देखो अभी जो मैंने अंडरलाइन किए, C4 क्या कहेंगे, क्यूब है ना, T4 हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल है ना। अगेन O से हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोरोम्बिक। M से मोनोक्लिनिक, T से ट्राइक्लिनिक और HR हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल। तो सिर्फ एक लाइन की हेल्प से हमें सीक्वेंस में याद रखना, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। तो पहले C से ही रिलेट करना है और सबसे लास्ट में HR आएगा। तो इस तरह हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम याद कर लिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट के नाम याद करा दिए सिर्फ एक लाइन की हेल्प से, है ना। अब बात करते हैं इनकी ब्रेविस लैटिस की, है ना। तो एफसीसी, एससीसी या बीसीसी टाइप की जो लैटिस होती है, तो किस लैटिस में कौन कौन सी होती है। तो नीचे से लिखना शुरू करेंगे हम, 1 1 1 है ना, 3 बार 1 लिखा, फिर 2 2 2, 3 बार ही मैंने क्या लिखा 2, और कितनी बार लिखा था वो 3 लिख दिया। फिर टोटल करेंगे, हमें याद आना चाहिए टोटल कितना हो गया 12। तो ओ से याद आना चाहिए, ओ 2 लगाना तो मैं भूल ही गया। तो टोटल इस बार कितने हो जाएंगे 14। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको टेबल कंप्लीट करना बताया कि 1 1 1 2 2 2 और सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे 3। ओ से याद आना चाहिए, ओ 2 लगाना तो भूल ही गया। इज इट। तो इस तरह से हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम के यूनिट और उनके 14 ब्रेविस लैटिस को याद किया। अब याद करते हैं इसके पैरामीटर्स को किस तरह याद रखें। तो इस तरह अगेन मैंने टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम लिख दिया जो कि हमने उस तरीके से याद किया था। अब एज लेंथ, ये लेट सपोज एबीसी मैंने डिफाइन किया था एज लेंथ। तो सबसे पहले हम इनको सबको बराबर लिख देंगे ऐसे, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ध्यान रखना एज लेंथ है। अब इसके साइड में मैंने एक नंबर लिखा है, देखो ऊपर से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 है ना, और नीचे से स्टार्ट हो रहा है 0 1 2 और लास्ट में एक बच जाएगा, तो इसमें हम क्या लिख देंगे 2। तो 0 1 2। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां 1 लिखा है, इसका मतलब एक बार डैश लगाएंगे। यहां 2 लिखा है मतलब 2 बार डैश लगाएंगे। यहां अगेन 2 लिखा है, इसका मतलब 2 बार डैश लगा देंगे। वापस हमारे पास 2 है तो इसे 2 बार डैश, यहाँ 1 बार डैश और यहाँ 0 बार, यहाँ पर भी 0 बार। इस डैश का मतलब है इज नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या होगा गाइस, c, है ना। और ये किसकी पहचान है, क्यूबिक क्रिस्टल की। इसी तरह a इज नॉट इक्वल टू b एंड इक्वल टू c, ये किसकी पहचान है, टेट्राहेड्रल। तो आई होप ये इस नंबर की हेल्प से आप इसे बना सकते हैं क्या, जिस तरह मैंने ड्रॉ किया। सबसे पहले तीनों बराबर लिख देंगे, उसके बाद 0 1 2 और नीचे से भी 0 1 2 और लास्ट में एक बच जाएगा जिसमें भी क्या लिख देंगे 2। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू का साइन होगा। तो आई होप एज लेंथ सब बच्चे लिख पाएंगे, है ना। टेबल इंपॉर्टेंट है,
कई बार इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, या तो आपको पैरामीटर देकर टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम पूछेगा या क्रिस्टल सिस्टम देकर इसके पैरामीटर्स को पूछ सकता है। तो बात करते हैं अब एज लेंथ। एज लेंथ हमने डिस्क्राइब किया है, एज एंगल कि अगेन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम जो कि आप इस ट्रिक की हेल्प से लिख देंगे, है ना। अब एंगल को डिफाइन करते हैं, तो स्टार्टिंग के 3 में तो कोई लोड लेना ही नहीं है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, और ये तीनों के तीनों स्केल में, तीनों के तीनों क्रिस्टल में अप्लाई हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से यहां तक बना लेंगे क्या टेबल को। अब बात करते हैं इसके बचे हुए नीचे के 4 की, है ना, 1 2 3 एंड 4। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा, है ना, ट्रिक बनाया है कि नीचे के 4, यहाँ 3 तक हमने ऑलरेडी बना लिए है ना। तो यहाँ पर देखो अल्फा, यहाँ पर कितने एंगल, अगेन अल्फा यहाँ पे मैंने लिखा है कितने आपस में बराबर होंगे, वो इस वर्ड में लिख दिया है कि यहाँ पर 2 आपस में बराबर होंगे, अल्फा इज इक्वल टू क्या गामा। यहाँ पर कितने आपस में बराबर होंगे, 0 के बराबर, 0 यानी कोई बराबर नहीं होगा, यानी कि नॉट इक्वल टू अल्फा, नॉट इक्वल टू बीटा एंड नॉट इक्वल टू गामा। यहाँ पर वापस आपस में कितने बराबर होंगे, 2, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, 2 बराबर होंगे। और यहाँ पर तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू गामा। तो अल्फा बीटा गामा तीनों एक आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना, बहुत सिंपल तरीके से। अब कितने के बराबर होंगे वो मैंने यहाँ लिखा है, कितने 90 के बराबर होंगे। यहाँ पर 2 एंगल ऐसे हैं जो 90 के बराबर होंगे, है ना, याद रह रहा है, 2 एंगल 90 के बराबर। यहाँ पर 0 है जो कि 90 के बराबर है, यानी कि एक भी 90 के बराबर नहीं है। यहाँ 2 एंगल ऐसे होंगे जो किसके बराबर होंगे, 90 के बराबर होंगे। और यहाँ पे गाइस क्या लिखा हुआ है, 220, यानी कि यहाँ पर भी तीनों कोई भी 90 के बराबर, 0 यानी यहाँ पर भी कोई भी 90 के बराबर नहीं होगा। तो सिंपल वर्ड्स में देखो अल्फा गामा बीटा में यहाँ दिक्कत आ सकता है, ऐसे याद रखेंगे हेक्सागोनल में एक एंगल 120 का होता है ना। तो हेक्सागोनल का शेप ऑलरेडी सबको याद रहेगा। तो कितने आपस में बराबर होंगे, उसको 2023 ऐसे लिख सकते हैं, 2023, है ना। और कितने 90 के बराबर होंगे, वो हम 2020 यानी 2020 से याद रखेंगे। तो आई होप सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप इसकी डेफिनेटली प्रैक्टिस करें। टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे, है ना। एक क्लास आज का जो मोटिवेशनल सेमिनार है उसमें है कि एक रास्ता है जिंदगी और जो थम गए तो फिर वहीं। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप चाहे तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।